सारे जो संबंधित विषय थे सरकार के, वो स्वाभाविक रूप से नेता सदन का पूरा अधिकार है हर बात का जवाब देने का, लेकिन इन्होंने इंगित करके उप मुख्यमंत्री जी के विषय में कुछ बातें कही थी, तो मैं उप मुख्यमंत्री जी श्री ब्रजेश पाठक जी से कहूँगा उसका जवाब दे दें। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं 1 मिनट आ रहा हूँ। बहुत देर से हम नहीं, उनका नाम लिया था, नाम लेकर बोला नहीं, नाम उन्होंने बोला कानपुर में उप मुख्यमंत्री जी ने ये फोन पर ये बात कहा। बहुत देर से हम नेता प्रतिपक्ष के 1 मिनट दीक्षा था बातों को सुन रहे थे। महामहिम राज्यपाल महोदया संवैधानिक दृष्टि से हम सबकी अभिभावक होती है। सदन में जब वो आई, पंकज, प्रतिपक्ष ने जो आचरण किया वो पूरी दुनिया ने देखा टेलीविजन के माध्यम से, और जिस ढंग से आचरण हुआ है उसकी मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। बोलने का अधिकार है। आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन अपनी बात रखेंगे, लेकिन कुछ बातें मैं नेता प्रतिपक्ष के लिए कहना चाहता हूं। सब उसके झूठ को समझते हैं, वो ऐसा ढोंग रचता है शर्मसारी का। अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बने, इस बात की चर्चा पूरे देश दुनिया में लंबे समय से हो रही थी। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में भव्य मंदिर प्रभु रामलला का दुनिया के सामने 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकार्पित करने का काम किया। 22 जनवरी को उस समय हम लोगों को अच्छी तरह याद है अध्यक्ष जी, जब हम लोगों ने वहां रह करके महसूस किया पूरी दुनिया में ढोल नगाड़े बज रहे थे, आरती उतारी जा रही थी हर मंदिर में, घर घर में हमारी माताएं बहनें दीपक जला करके हर्षोल्लास व्यक्त कर रही थी, और सामने कुछ हमारे भाई साथी बैठे हैं, इनके घरों की पत्नियां भी आटे का दीपक बना करके प्रभु रामलला की आरती उतार रही थी। आप जाकर के इनके घर में भाभीियों से पूछिए, चाचियों से पूछिए। लेकिन हमें दुख है कि समाजवादी पार्टी के साथियों ने जिस ढंग से अयोध्या में प्रभु रामलला के भव्य मंदिर बनने के उपरांत असहयोग ही नहीं किया, उस पर दुख प्रकट किया और केवल वोट के कारण किया। यह पूरा सृष्टि जानता है, जब अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बनकर के लोकार्पित हुआ, नर नारी गंधर्व और यहां तक देवता तक हर्षोल्लास के साथ फूलों की वर्षा कर रहे थे। अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री की जो केंद्र की योजनाएं हैं, सभी योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। चाहे गरीबों का पक्का मकान देना हो, आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में हर गरीब को पक्का मकान मिला है। पहले भी चर्चा होती थी, केंद्र की योजना थी प्रधानमंत्री आवास योजना, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में इसी प्रकार का रुख अपनाया, पलायन करके चले गए, लेकिन एक गरीब को पक्का मकान नहीं दिया। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के हर गरीब को पक्का मकान हमारी सरकार ने देने का काम किया। बिजली की चर्चा होती है, बिजली के बारे में सब लोग जानते हैं, यही उत्तर प्रदेश है 2017 से पहले 1 सप्ताह दिन में बिजली आती थी, 1 हफ्ता रात में बिजली आती थी, साप्ताहिक रोस्टर होता था। हमारी सरकार ने 75 के 75 जनपदों को बराबर राउंड क्लॉक बिजली मुख्यालय पर देने का काम किया है। तहसील में 22 घंटे और गांव को बराबर बिजली देने का काम किया है। आज हमारे सामने कोई वीआईपी जिला नहीं है। अच्छी तरह समाजवादी पार्टी के साथी सामने बैठे जानते हैं, जब इनकी सरकार थी तो वीआईपी जिले होते थे, एक रामपुर वाले खां साहब का जिला होता था, एक इनका अपना जिला होता था, बाकी जिलों को बिजली बिल्कुल ना के बराबर देने का काम होता था। जल जीवन मिशन की चर्चा बगैर किए पूरा नहीं होगा। आप जानते हैं, पीने के पानी के लिए समाजवादी पार्टी के शासनकाल में
ट्रेन से पानी आएगा, ये अखबारों की सुर्खियां बनती थी 2017 से पहले। अध्यक्ष जी, आज हम कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की दुनिया की सबसे बड़ी योजना जल जीवन मिशन, हम घर घर नल से जल देने जा रहे हैं और तेजी के साथ हमारी योजना प्रगति होकर के धरातल पर उतरने जा रही है। और केवल नल से जल ही नहीं देने जा रहे, गांव गांव में शुद्ध जल मिले, पीने लायक पानी मिले। हम गुणवत्ता की जांच के लिए बहनों के स्वयं सहायता समूह को जोड़ने का काम किए। स्वयं सहायता समूह पानी की गुणवत्ता को भी चेक करेंगे और जो हमारे नौजवान साथी हैं वो भी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हमने उनको किट प्रदान की है। इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग देने का काम किया है, प्लम्बर की ट्रेनिंग देने का काम किया है, जिससे गांव में ही उनको रोजगार मिल सके। आप सब जानते हैं शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन 2017 से के बाद हुआ है। अध्यक्ष जी, हमारे बेसिक शिक्षा में जो छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे थे, मांटेसरी प्राइवेट स्कूलों को देखते थे, हमने उनको ड्रेस प्रदान किया, मांटेसरी स्कूलों से बेहतर प्रदान किया है। निःशुल्क ड्रेस देने का, जूता मोजा दिया, पाठ्य पुस्तकें दी। स्कूल खंडहर बना करके रख दिए थे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में। उसमें भूसा भरने का काम होता था, चरागाह बनाने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया था। लेकिन हमारी सरकार ने कायाकल्प योजना के माध्यम से 95% अधिक स्कूलों को बेहतर से बेहतर बनाने का काम किया है। आज हम कह सकते हैं ड्रॉप आउट रेट होकर के 1 करोड़ 12 लाख बच्चे बचे थे बेसिक शिक्षा के स्कूलों में। आज बेसिक शिक्षा के स्कूलों में 1 करोड़ 80 लाख से अधिक बच्चे क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज की चर्चा भी नेता प्रतिपक्ष ने की। माननीय सभापति महोदय, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है। हमारी सरकार उसको धरातल पर उतारने का काम कर रही है। योगी जी की सरकार तेजी के साथ काम कर रही है। हम हर मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज भी बना रहे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को सच्चाई सुनने की आदत नहीं है। अगर हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज बनाया है तो इनकी सरकार में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया बनाने का काम किया था। पूरे प्रदेश में हर जिले में माफियाओं का बोलबाला था। आज हम कह सकते हैं मेडिकल कॉलेज में जो स्थिति है, एमबीबीएस की सीटों में हमने दोगुनी संख्या किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटों में हमने दोगुनी संख्या किया है। इसके अलावा नर्सिंग कॉलेज के लिए हमने तय किया है कि गुणवत्ता परक शिक्षा हम प्रदान करेंगे। हमने क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया से समझौता किया है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया ने ABCD की ग्रेडिंग की है। ग्रेडिंग के बाद बच्चे जिस विद्यालय में चाहे पढ़ सकते हैं। हम लोगों को उच्च कोटि की शिक्षा देने के लिए काउंसलिंग भी कर रहे हैं। हम इंटर कॉलेज में जाकर के उनसे बात करते हैं कि आपको नर्सिंग के क्षेत्र में आना है, पैरामेडिकल के क्षेत्र में आना है, और बड़ी संख्या में ऐसे बच्चों को हम जोड़ने में कामयाब हैं। शौचालय की बात न की जाए तो पूरा नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षा योजना थी स्वच्छता मिशन के तहत। आज हम कह सकते हैं कि प्रदेश के हर नागरिक के पास अपना शौचालय है, जिससे उसको दोपहर में यदि कहीं पेट खराब हो जाए, माता बहन के सामने क्या दिक्कत होती थी, बुजुर्गों को क्या दिक्कत होती थी, समाजवादी पार्टियों को साथियों को भाएगा नहीं छोड़ करके चले गए हैं। आज हम कह सकते हैं हमारी माताओं बहनों को सड़क के किनारे गाड़ी के हेडलाइट में जो शर्मसार होना पड़ता था, उसको बचाने यहाँ साहब का जिला होता था, एक इनका अपना जिला होता था, बाकी जिलों को बिजली बिल्कुल ना के बराबर देने का काम होता था। जल जीवन मिशन की चर्चा बगैर किए पूरा नहीं होगा। आप जानते हैं पीने के पानी के लिए समाजवादी पार्टी के शासनकाल में ट्रेन से पानी आएगा, ये अखबारों की सुर्खियां बनती थी 2017 से पहले। अध्यक्ष जी, आज हम कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की दुनिया की सबसे बड़ी योजना जल जीवन मिशन, हम घर घर नल से जल देने जा रहे हैं और तेजी के साथ हमारी योजना प्रगति होकर के धरातल पर उतरने जा रही है। और केवल नल से जल ही नहीं देने जा रहे, गांव गांव में शुद्ध जल मिले, पीने लायक पानी मिले। हम गुणवत्ता की जांच के लिए बहनों के स्वयं सहायता समूह को जोड़ने का काम किए। स्वयं सहायता समूह पानी की गुणवत्ता को भी चेक करेंगे और जो हमारे नौजवान साथी हैं वो भी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हमने उनको किट प्रदान की है। इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग देने का काम किया है, प्लम्बर की ट्रेनिंग देने का काम किया है, जिससे गांव में ही उनको रोजगार मिल सके। आप सब जानते हैं शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन 2017 से के बाद हुआ है। अध्यक्ष जी, हमारे बेसिक शिक्षा में जो छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे थे, मांटेसरी प्राइवेट स्कूलों को देखते थे, हमने उनको ड्रेस प्रदान किया, मांटेसरी स्कूलों से बेहतर प्रदान किया है। निःशुल्क ड्रेस देने का, जूता मोजा दिया, पाठ्य पुस्तकें दी। स्कूल खंडहर बना करके रख दिए थे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में। उसमें भूसा भरने का काम होता था,
चरागाह बनाने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया था, लेकिन हमारी सरकार ने कायाकल्प योजना के माध्यम से 95% से अधिक स्कूलों को बेहतर से बेहतर बनाने का काम किया है। आज हम कह सकते हैं ड्रॉप आउट रेट होकर के 1 करोड़ 12 लाख बच्चे बचे थे बेसिक शिक्षा के स्कूलों में। आज बेसिक शिक्षा के स्कूलों में 1 करोड़ 80 लाख से अधिक बच्चे क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज की चर्चा भी नेता प्रतिपक्ष ने की। माननीय सभापति महोदय, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है। हमारी सरकार उसको धरातल पर उतारने का काम कर रही है। योगी जी की सरकार तेजी के साथ काम कर रही है। हम हर मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज भी बना रहे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को सच्चाई सुनने की आदत नहीं है। अगर हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज बनाया है तो इनकी सरकार में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया बनाने का काम किया था। पूरे प्रदेश में हर जिले में माफियाओं का बोलबाला था। आज हम कह सकते हैं मेडिकल कॉलेज में जो स्थिति है, एमबीबीएस की सीटों में हमने दोगुनी संख्या किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटों में हमने दोगुनी संख्या किया है। इसके अलावा नर्सिंग कॉलेज के लिए हमने तय किया है कि गुणवत्ता परक शिक्षा हम प्रदान करेंगे। हमने क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया से समझौता किया है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया ने ABCD की ग्रेडिंग की है। ग्रेडिंग के बाद बच्चे जिस विद्यालय में चाहे पढ़ सकते हैं। हम लोगों को उच्च कोटि की शिक्षा देने के लिए काउंसलिंग भी कर रहे हैं। हम इंटर कॉलेज में जाकर के उनसे बात करते हैं कि आपको नर्सिंग के क्षेत्र में आना है, पैरामेडिकल के क्षेत्र में आना है, और बड़ी संख्या में ऐसे बच्चों को हम जोड़ने में कामयाब हैं। शौचालय की बात न की जाए तो पूरा नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षा योजना थी स्वच्छता मिशन के तहत। आज हम कह सकते हैं कि प्रदेश के हर नागरिक के पास अपना शौचालय है, जिससे उसको दोपहर में यदि कहीं पेट खराब हो जाए, माता बहन के सामने क्या दिक्कत होती थी, बुजुर्गों को क्या दिक्कत होती थी, समाजवादी पार्टियों को साथियों को भागा नहीं छोड़ करके चले गए हैं। आज हम कह सकते हैं हमारी माताओं बहनों को सड़क के किनारे गाड़ी के हेडलाइट में जो शर्मसार होना पड़ता था, उसको बचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हर गरीब को शौचालय देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हर किसान को किसान सम्मान निधि की कौन सोचता था, किसान की पेंशन की कौन सोचता था, किसान की आय दोगुनी हो, उसके जीवन स्तर में बढ़ोतरी हम कर पाए। आज किसान को सम्मान निधि देकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम किया है। बिजली के बारे में चर्चा मैं फिर करना चाहूंगा। ढेर सारे सैकड़ों गांव थे, हर जिले में गांव थे जहां आज तक पुरवा में छोटे मजरों में बिजली नहीं पहुंच पाई थी। सौभाग्य योजना के तहत हमने कनेक्शन देकर के हर गरीब के घर में बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं की तरह LED का बल्ब उनके घरों को रोशनी देने का काम किया। सड़कों की चर्चा कर रहे थे लेकिन चले गए। 75 के 75 जिलों को हमने 4 वे लेन से जोड़ने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, आज हम कह सकते हैं कि 1,72,000 किलोमीटर से अधिक पक्की सड़कें बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज वाला अगर कोई स्टेट है तो आज उत्तर प्रदेश है। आज 6 एक्सप्रेसवेज हमारे पूरे देश में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश राज्य है, जहां पर एक्सप्रेसवेज तेजी के साथ काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था की चर्चा करूंगा। कानून व्यवस्था के बारे में आप जानते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट में वन माफिया खुलेआम लूट, डकैती, हत्या, सरकारी संसाधनों की लूट होती है। आज हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार में एक भी सक्रिय माफिया नहीं है। संगठित माफिया गिरोह को पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम योगी जी की सरकार ने किया है। आपसी वैमनस्यता के कारण जो घटनाएं होती हैं उनमें भी हमने कड़ी कार्रवाई की है। किसी को बख्शा नहीं है, अपना पराया नहीं देखा है, छोटा बड़ा नहीं देखा है, गरीब अमीर नहीं देखा है। यदि किसी ने कानून हाथ में लिया है तो हमने कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम किया है। जिससे उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की जो हमारी नीति है, योगी सरकार की नीति है, उसको धरातल पर उतारने का काम किया है। सरकारी नौकरियों की चर्चा करना चाहूंगा, लेकिन सुनने के लिए समाजवादी पार्टी के साथी टेलीविजन पर सुन रहे हो। हमने निष्पक्षता के साथ, उनके मेधा के बदौलत, उनकी मेहनत के बदौलत, निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ मिशन रोजगार के तहत लाखों नौकरियां देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में लोक सेवा आयोग का नाम बदल करके एक जाति विशेष के नाम पर रखने का काम वहां के नौजवानों ने किया था। ये समाजवादी पार्टी के साथी अच्छी तरह जानते हैं। हमारी सरकार ने निष्पक्षता के साथ एक एक नौजवान को मेहनत के बल पर उनको नौकरी देने का काम किया है। खिलाड़ियों को अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले जो हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में, एशियन गेम्स में पदक प्राप्त किए हैं,
हमने उनको डिप्टी एसपी और तहसीलदार, नायब तहसीलदार जैसे गजटेड पदों पर सीधी नौकरी में देने का काम किया है। आज हम कह सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि केंद्र सरकार से कौन सा एक्सप्रेसवे बन रहा है, बहुत दूर नहीं जाना है। आप लखनऊ और कानपुर एलिवेटेड रोड एक्सप्रेसवे के रूप में बन रही है, पास में जाकर के देखने का काम करिए। लाखों करोड़ की परियोजनाएं केंद्र सरकार की उत्तर प्रदेश में चलने का काम कर रही है। डिफेंस कॉरिडोर तो आपके मंथरा में बन रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी, डिफेंस कॉरिडोर आपके मंथरा में बन रहा है। आप जानते हैं यहाँ ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी जो देश के दुश्मनों को भी सफाया करने का काम करेगी। केवल 5 मिनट और लेना चाहूंगा। अखिलेश जी बार बार पीडीए की चर्चा कर रहे थे। पीडीए के बारे में इनका जो फार्मूला है, ये दिखाने के लिए कुछ है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चलाने का काम करते हैं। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी केवल परिवार के लोगों को प्रमोट करने का काम करते हैं, और ये सही है। पीडीए के साथ भेदभाव तो इन्होंने किया है। चाचा का टिकट घोषित नहीं किया, 9 टिकट घोषित हुए हैं समाजवादी पार्टी के, जिसमें 3 टिकट इनके परिवार के हैं, लेकिन चाचा के साथ अन्याय करने का काम इन्होंने किया है। पीडीए के साथ अत्याचार किया है तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ नेता प्रतिपक्ष ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, कभी कभी हम चर्चा करते हैं, जब इनकी सरकार जवानी कुर्बान करेंगे, मुझे नहीं दिखाई दे रही। नारा लगता था जवानी कुर्बान कर देंगे, अखिलेश भैया तुम्हारे नाम जवानी, वो कहां गए लोग? मैं पूछना चाहता हूं नेता प्रतिपक्ष से, क्या उनको पीडीए में हिस्सा दिलाना चाहते हैं परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी में? लेकिन हमारी सरकार आपकी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी को एक कदम नहीं चलने देगी। हम निष्पक्षता के साथ पूरे प्रदेश में एक एक नौजवान को नौकरी देने का काम करेंगे। मुझे कभी कभी चर्चा में याद आ जाता, जब इनके शासनकाल का हम समय याद करते हैं, उस समय जैसे हम लोग हिंदी साहित्य पढ़ते समय, तो उसमें कभी कभी अलंकार आते थे। तो मैंने उसमें यह भी सुना, कनक कनक के 100 गुनी मादकता अधिकार, या खाए बोरा या पाए बोरा, वही लोग हैं सर। दूसरी एक बात और कहना चाहता हूं, कभी कभी इनके सरकार की हालत यह होती थी, आज कैबिनेट मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया, तीसरे दिन उसकी शपथ हो गई। मैं खनन घोटाले की याद दिला रहा हूं। उस समय के मंत्री गायत्री प्रजापति राज्य मंत्री थे, इस्तीफा दिए, और तीसरे दिन ही उनकी शपथ कैबिनेट मंत्री की हुई। तो मुझे कभी कभी सूरदास जी की बात याद आ जाती, मैया मोरी चंद खिलौना ले हो, ऐसी सरकार चलाने का काम समाजवादी पार्टी की साथियों ने किया। उत्तर प्रदेश सरकार निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ प्रदेश में गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से धरातल पर एक एक गरीब को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाब हुई है। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो नीरज बोरा जी ने प्रस्तुत किया है, हम सब आपसे आग्रह करते हैं उसको सर्वसम्मत से पास करके महामहिम राज्यपाल महोदया को भेजने का। माननीय मुख्यमंत्री